जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गुना पर आधारित प्रश्न। देखिए, प्रतिशत चैप्टर का ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और काफ़ी आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। शुरुआत में मैं ट्रिक बताते हुए इसका लेके चल रहा हूँ। उसके लास्ट जब क्वेश्चन जब बताऊँगा तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊँगा कैसे मैं ट्रिक का निर्माण किया हूँ। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं गुना पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर निकालेंगे हम लोग। देखिए, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके का फॉलो करिए, 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर निकाल देंगे। कैसा भी गुना पर आधारित प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या पहला क्या कह रहा है। एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हम आपको एक बात बता चुके हैं पहले ही कि क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल 2D फिगर होता है और आयतन 3D फिगर होता है ना। 2D फिगर में द्विविमीय आकृति और 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन, 3 आकृति। 2D फिगर में जिसको हम बोर्ड पे बना सके, 3D फिगर इसको बोर्ड पे न बना सके। 2D फिगर में 2 बीमाएं होंगी, 3D फिगर में 3 बीमाएं होंगी। जब 2 बीमाएं होंगी तो प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है। प्रतिशत परिवर्तन बराबर एक्स वाई माइनस 1 गुणे 100, यक्स वाई माइनस 1 गुणे 100। मतलब यक्स बराबर पहला गुना और y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, दूसरा गुना। मतलब लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो यक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। अरे एक आयत की लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू, प्रतिशत परिवर्तन आपसे पूछ रहा है कब, जब 3 गुना और 2 गुना किया जाए तब। तो ध्यान दीजिए, प्रतिशत परिवर्तन बराबर यक्स का वैल्यू क्या रहा है 3 गुना, y का वैल्यू 2 गुना माइनस 1 और गुणे 100। 3 दूना 6, 6 में से 1 निकल गया 5, 5 का 100 में गुणा करेंगे 500। कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, 500% का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बाबू। अब दोनों देखिए सेकंड में आंसर नहीं निकाल दिए, लंबाई को 3 गुना कर दिया, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, 3 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 100 कर दिए, 500% आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अरे एक आयत की लंबाई को 4 गुना और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए, प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या करे बाबू, लंबाई को 4 गुना चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 100। 4 दूना 8, 8 में से 1 निकल गया तो 7, और 7 का 100 में गुणा करेंगे 700% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ अभी मैं इसका कंसेप्ट भी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले प्रश्नों को मैं एक ही तरीके से सॉल्व कर ले रहा हूँ, उसके बाद कंसेप्ट आपको बताऊंगा कैसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, 2-3 तरीके आपको बता दूंगा, सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा। बस आराम से आप देखते चलिए क्वेश्चन को। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि आयत की लंबाई को 4/5 गुना और चौड़ाई को 3/4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए, और प्रतिशत परिवर्तन क्या कह रहे, लंबाई को 4/5 गुना, 4/5 गुना, चौड़ाई को 3/4 गुना, चौड़ाई को 3/4 गुना कर दिया जाए। यहाँ माइनस लगेगा ना बाबू, -1 गुणे क्या कर देंगे 100। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 3/5 माइनस 1 क्या होगा बाबू, 3/5 माइनस 1 गुणे क्या कर देंगे 100। देखा जाए 3/5 माइनस 1 गुणे क्या हो जाएगा 100। 5 एकम 5, 5 में से 3 निकल गया तो -2/5 गुणे क्या कर देंगे बाबू 100। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, 20 दूना 40%। यह माइनस क्या बताता है बाबू, माइनस का मतलब क्या हुआ, कमी हुआ। यहाँ प्लस आया तो प्लस का मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो कह सकते हैं यहाँ पे 40%, ये क्या दिखाई दिया आपको, 40% कमी हो गया। ठीक है, ये तो 3 नंबर प्रश्न हुए। 4 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए आप लोग, क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको 2D या 3D फिगर पूरा समझाए हैं। क्षेत्रफल में 2 बीमाएं होती हैं और आयतन में 3 बीमाएं होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। अगर एक वृद्धि होगा दूसरा में ऑटोमेटिक उतना वृद्धि हम मान लेंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, ए गुणे ए में कितना गुना कर रहा है, 4 गुना, इसको भी क्या मान लेंगे आप लोग, 4 गुना। ठीक है, तो कह रहा है क्या, प्रतिशत परिवर्तन बताइए, प्रतिशत परिवर्तन होगा कितना, 4 गुणे 4 माइनस 1 गुणे 100, 4 चौके 16, 16 में से 1 निकल गया तो 15। अब 15 का 100 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 1500% आपका आंसर। मतलब कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, 1500% का प्रभाव पड़ेगा। आप कहें सर वृद्धि होगा कमी होगा, या वृद्धि होगा, क्योंकि वैल्यू क्या आया, धनात्मक आया है, तो 1500% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कब वृद्धि होगी, जब वर्ग की भुजा को 4 गुना किया जाएगा, तब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट, 1500% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं बाबू अगले प्रश्न को। देखिए 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्या को 4/3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे, आर गुणे आर। इसमें जो वृद्धि होगी उसमें इतना वृद्धि करना पड़ेगा। इसको अगर 4/3 गुना कर रहे हैं तो अपने पास से मान लेंगे इसको भी 4/3 गुना ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रतिशत परिवर्तन बताना है। प्रतिशत परिवर्तन का एक ही फार्मूला है, यक्स वाई माइनस 1 गुणे 100। यक्स जगह पे क्या दे रहा है, 4/3, वाई की जगह पे 4/3 माइनस 1 गुणे क्या बाबू 100, 4 चौके 16, 16 बट्टे में 9 माइनस 1 गुणे क्या कर देंगे बाबू 100, 9 एकम 9, 16 में से 9 निकल गया तो 7/9 गुणे क्या कर देंगे 100, मतलब कहते हैं 700 बट्टे में 9%। इसको एक और भाषा में लिख सकते हैं, सही भिन्न में बदल दीजिए, मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, क्या जाएगा 7 9 सत्ते 63, 63 में 7 तो जोड़ेंगे 70 होगा ना बाबू, फिर 9 सत्ते 63, 77 सही 7/9% क्या होगी, वृद्धि होगी। प्लस आ रहा है तो मतलब 77 सही 7/9% क्या होगी बाबू, वृद्धि होगी। ठीक है, ये तो द्विविमीय आकृति के लिए हुआ। अगर त्रिविमीय आकृति हो तब क्या होता है, जब 3D फिगर का वैल्यू दे तब क्या हो जाएगा वो, तो वही बात है, प्रतिशत परिवर्तन तब क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस 1 गुणे क्या कर देंगे 100। अगर 2 को देगा तो यक्स वाई माइनस 1 गुणे 100, अगर 3 को देगा तो यक्स वाई जेड माइनस 1 गुणे 100। अब कह क्या रहा है आप बताइएगा, इसमें कह रहे एक बात, इसमें एक घनाभ की लंबाई को 6 नंबर प्रश्न है बाबू, प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है। कह रहे घनाभ की लंबाई को, घनाभ की लंबाई को 3 गुना, चौड़ाई को 2 गुना, ऊंचाई को 3 गुना करिए, 3 गुना 2 गुना 3 गुना माइनस 1 गुणे क्या कर देंगे बाबू 100, 2 6 6 18, 18 में से 1 निकल 17, 17 का 100 में गुणा करेंगे 1700%। कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 1700% की वृद्धि होगी। किसमें, उसके आयतन में। कब, जब लंबाई को 3 गुना किया जाएगा, चौड़ाई को 2 गुना किया जाएगा, ऊंचाई को 3 गुना किया जाएगा। जब यह कंडीशन आएगा तो होगा क्या, उसके आयतन में 1700% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बाबू, अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ध्यान समझिएगा। करे घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। घन की भुजा को 3 गुना कर दिया तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला आपको मालूम ही है। अच्छा, घन का आयतन कितना होता है बाबू, घन का आयतन a के पावर 3, a के पावर 3 का मतलब a गुणे a। अगर अब इसको 3 गुना कर रहे हैं तो इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आयतन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या कर रहा है, घन की भुजा को 3 गुना कर दिया तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर एक्स वाई जेड माइनस 1 गुणे 100, 3 तरीके 9 29 27, 27 में से 1 निकल गया तो 26, और 26 का यदि 100 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2600%, मतलब 2600% का परिवर्तन होगा किसमें, उसके आयतन में। ठीक है बाबू,
2600 परिवर्तन होगा उसके आयतन में। ये तो हुआ आपका गुना पर आधारित प्रश्न। अब कह रहे थे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, है ना, कैसे इसका निर्माण होता है। मैं 2-3 तरीका आपको बता दे रहा हूँ, जो तरीका आपको पसंद में आएगा उसी तरीके से लगाते हुए निकल जाइएगा। चलिए देखिए, थोड़ा समझिए, रेशियो केस से ही समझ लीजिए। रेशियो वाले केस से ही बताइए बाबू। पहले प्रश्न को ही समझा दे रहा हूं। पहला प्रश्न क्या कर रहा था इसमें, पहला प्रश्न कर रहा है आपसे कि आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए। 3 गुना कर दिया जाएगा मतलब मान लीजिए पहले 1 था और 3 गुना कर दिया गया कितना, 3। चौड़ाई को 2 गुना कर दिया तो 1 था, 2 गुना कर दिया गया, हो कितना गया, 2। अब बताइए प्रारंभ में कितना था, 1, हो कितना गया, 6। कितने की वृद्धि हुई बाबू, 5 की वृद्धि हुई। 5 की वृद्धि हुई किसमें, 1 में। अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे में 100, 5 का 100 में गुणा करें क्या आ जाएगा बाबू, 500% आपका आंसर। ठीक है, एकदम रेशियो वाला केस लग नहीं गया, इस पे ट्रिक भी ना लगे, सीधा इसी तरीके से लगा लीजिए। लंबाई को 3 गुना, चौड़ाई को 2 गुना। लंबाई पहले 1 थी, 3 हो गई, चौड़ाई 1 थी, 2 हो गई, तो पहले क्या हो जाएगा, 1 एकम में 1, 3 दूना 6। और 1 था तो 6 हुआ, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। 5 किस में बढ़ा, 1 में बढ़ा ना, तो प्रतिशत वृद्धि 5/1 गुणे 100, 500% आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और तरीका थोड़ा लगा लीजिए आप, बताइए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर चौड़ाई लंबाई को 10 माने और चौड़ाई को 10 माने तो क्षेत्रफल 100 आ जाएगा बाबू। हाँ, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब कह रहा है कि लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो 30 हो जाएगा, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया तो 20 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, 600 बनेगा। पहले कितना था, 100, हो कितना गया, 600। कितना बड़ा है, 500। किसमें, 100 में। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 500% की वृद्धि हो रही है। आपका आंसर हो गया। ठीक है अब देखिए, 100 से 600 हो रहा है, 500 बढ़ रहा है ना, तो 500 बढ़ा किसमें, 100 में, तो 500/100 गुणे 100, 500% आपका यहाँ 500 होगा ना वो, 500% आपका देखिए, 500% यहाँ पर भी, 500% यहाँ पर भी, है ना। अब एक आयतन वाला भी बेसिक बता दे रहा हूँ आपको। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन निकाले हैं आप लोगों कि घन की भुजा को 3 गुना कर दिया तो क्षेत्र आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। घन की भुजा को 3 गुना किया जा रहा है ना बाबू, उसका भी बेसिक समझ लीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए पहले था 1, वो कितना गया, 3, फिर 1, फिर कितना आया, 3, फिर 1, कितना हो गया, 3, अरे कितना हुआ, 1, कितना हो गया, 27। कितना बढ़ रहा है बाबू, 26 बढ़ रहा है ना, किसमें, 1 में। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100, 26 का 100 में गुणा क्या आ जाएगा, 2600% आपका आंसर आ जाएगा। कोई 2600 आया था ना। तो जो तरीका आपको पसंद में है उस तरीके से लगा सकते हैं। अब गुना पे आधारित प्रश्न क्या हुए, समाप्त हो गए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखिए, छोटा सा वीडियो रहेगा ही, है ना। इसमें गुना पर आधारित प्रश्न पूरा वीडियो तो आप सीख चुके हैं। अगर प्रश्न आए तो इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखा जाए, मिलेगा अगले वीडियो में। बहुत